जय हिंद साथियों। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में मौजूद हैं मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के आजमगढ़ प्रेसिडेंट, और आप डॉक्टर भी हैं और आप एक समाज सेवक भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। तो आज कुछ मौजू के ऊपर हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में। सर थैंक यू। और जैसा कि अभी पिछले 3-4 दिनों तक यहाँ पर लाइट की समस्या थी, तो उस समस्या के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी साहब, ये देखिए कि पिछले 20 साल से बहुत दिनों से बिजली विभाग कंटिन्यू गलतियां करते हुए जा रहा है, लेकिन कोई जो भी सरकार आती है कोई इनके ऊपर एक्शन नहीं लेती। जब ये स्ट्राइक कर लेते हैं तब फिर वो अपना फोर्स दे गलती करके। बोले तो कैसी? गलती ये कि जैसे इनके लाइनमैन, आज मैं मेरी 45 साल उम्र हो रही है, मुझे मालूम ही नहीं कि कटौली में गवर्नमेंटी लाइनमैन कौन है वो नहीं आता है। उनके जितने प्राइवेट क्या है, ये सारे लोग अपनी दस्तखतें करके अपने घर चले जाते हैं, सोते हैं, जी अपने ऑफिसों में बैठे रहते हैं। जी। लाइनमैन से लेकर के एसी तक, इंजीनियर और सारे अफसर अधिकारी ही वहाँ अफसर अधिकारी बैठे रहते हैं। कोई कहीं जाता नहीं। ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा, पैसा दो, लगेगा। तार टूट गया है, पैसा दो, लेकिन ये सब तो लगेगा। सरकारी है ना, फ्री है ना? ये सरकार फ्री में करती है, लेकिन अफसर अधिकारियों को ऐसी लत लगी हुई है कि ये लोग कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, कि बगैर पैसे का काम जैसा करें। डॉक्टर साहब अभी बीच में जो लाइट की हड़ताल हुई थी, तो ये तो हर किसी को संविधानिक हक है कि वो अपने मन की बात के लिए आवाज़ बुलंद कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 4 दिनों तक हड़ताल रही और उसमें लाइनमैनों ने जिस तरीके से लाइन को बिगाड़ा, तो उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? उसका ये है कि ये जो प्राइवेट लोग हैं, जी ये गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनसे इनका बहुत ही बड़ा पैक्ट है। जी ये इन्होंने इतना बड़ा मतलब अपराध का काम किया जी कि इनके खिलाफ तो केस बनती है कि ये गए। हम लोग जो है तहसीलदार साहब वहाँ मौजूद रहे, बेचारे बहुत मेहनत किए, सारे अफसर सारे ब्यूरोक्रेट लगे रहे, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस चौकी इंचार्ज, कोतवाल साहब, सब लोग थे। और पूरा गांव, पूरा इलाका लगा हुआ था। सारे प्राइवेट के जो है सारे लोग लगे हुए थे कि कहाँ इन लोगों ने जंपर बांध दिया। इन लोगों ने इतनी चालाकी से कि इनकी स्ट्राइक होनी थी 5 तारीख को, इन्होंने 4 तारीख को ही शाम को लाइट आउट कर दिया। और उसके बाद इन्होंने ऐसे ऐसे जगहों पे जंपर बांधा, ऐसी ऐसी जगहों पे इन्होंने फॉल्ट किया कि सारे लोग लगे रहे, कोई भी इनके फॉल्ट को पकड़ नहीं पाया। और स्ट्राइक वापस होते ही ये आए और अपनी लाइनों को 2 घंटे में चला दिए। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि ये सारा बिगाड़ जो हुआ ये प्राइवेट सेक्टर वाले लोग ने किया, जो प्राइवेट कर्मचारी जी हैं। जी, ये और आप ये कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जी हो? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर गवर्नमेंट करे। जी। और गवर्नमेंट ये पूछे कि भाई जो लाइनमैन है सैलरी वो ले रहे हैं, तो ये प्राइवेट का क्या हाँ, सिस्टम है? लाइनमैन अपनी साइन करके सिर्फ चले जा रहे हैं और चले जा काम रहे नहीं हैं, कर रहे हैं। काम चले जा रहा। और ये प्राइवेट सेक्टर वाले आएंगे, पैसा लेंगे तो फ्यूज बांधेंगे, पैसा लेंगे तो सिट डाउन करके यहाँ काम करेंगे। लेकिन तो जब ये गवर्नमेंट डॉक्टर साहब, जैसा भी कह रहे 2 दिन पहले जो स्ट्राइक हुई थी लाइट को लेकर, लेकिन उसमें ये देखा गया कि लालगंज के एसडीएम श्रीवास्तव के खिलाफ यहाँ की जनता के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश था कि 100 घंटे से जायद हो गए, लेकिन एसडीएम साहब अपने काम में सक्षम नहीं पाए गए। जिस तरीके से डीएम साहब का आदेश था कि तुरंत एक्शन लिया जाए, उस तरीके का एक्शन नहीं दिखा एसडीएम का। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अब सही पूछिए तो इसका ये है कि एसडीएम साहब ने अपने हिसाब से आए होंगे, मेहनत किए होंगे, हम तो नहीं जानते, या उनको जो निर्देश रहा होगा उसके हिसाब से उनको काम अच्छा, करना चाहिए जैसे होगा। जिस तरीके से आजकल देश के अंदर एक जो आपको मालूम होगा हाथरस के अंदर जो मामला हुआ, और जिस तरीके से उसको अलग अलग तोड़ मरोड़ के बयान पेश किया जा रहा है और देश की और देश के लोगों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अब ये सरकार जब से बनी है, ये पहले आते ही मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने एक समूह के खिलाफ कहा कि सऊदी में किंगडम है, वो राजा जो चाहता है वही होता है, जो चाहता है वही होता है। तो अभी आज की जो रिसेंट सरकार है ये भी वही हो गई है कि सरकार जैसा कि जैसे जो किंगडम थे वहाँ का ये नियम होता है, जैसे दुबई, सऊदीया, जितने भी किंगडम हैं उनके यहाँ जब जो न्यूज़ें होती हैं पहले जाती हैं शेखों के यहाँ, या किंगडम किंग के पास जाती है, सेंक्शन होती है, फिर आगे रिले होती है। वही सेम पोजीशन इंडिया की हो गई है। सेम पोजीशन इंडिया की हो गई है। अभी ये गवर्नमेंट के पास जाती है, हुकूमत सेंक्शन कर देती है कि अब ये बोलना है, ये चलाना है, वही लोग चलाते हैं। कभी रिया के बारे में बोल रहे हैं, कभी अवार्ड बवार्ड करेंगे। ये लोगों को अभी मुद्दा नहीं रह गया है। अभी ये सरकार आ गई, सिर्फ नाम बदलने वाला काम कर रही है। नाम चेंज करेगी, शहरों का करेगी, स्टेशनों को करेगी, सारा प्राइवेट अच्छा, सेक्टर में करेगी। हाथरस मामले में जिस तरीके से सियासत हो रही है,
जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई सरकार देखिए सबसे बड़ा गलत तो काम यही किया कि एक तो जो पीड़िता थी उसको उसके घर को उसकी बॉडी देनी चाहिए थी, इन्होंने रात में जला दिया जी। है। तो रात में जला दिया, वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। अब वो तो ऑलरेडी अच्छा ये एंटी सारा काम ये लोग ये चाहते हैं कि जैसा मैं चाह रहा हूँ वो करो। अब सज़ा देने के लिए तो गवर्नमेंट कह रही ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबके सबका सबका विकास सबका विश्वास, सबका साथ सबका सबका विकास। विश्वास है। तो जब आप विश्वास में लेंगे तो उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और कहाँ चले गए वो पीड़ित लोग, क्यों नहीं उनके उसके वो कहाँ चले गए वो पीड़िता के साथ जो आज नाइंसाफ़ी हो रही है उनके खिलाफ गवर्नमेंट क्या कर रही है वो नहीं, जिस तरीके से बयानबाजियां आ रही है, जैसे हम सुन रहे हैं कि कह रहे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 50 करोड़ रुपया यहाँ से आया, फसाद कराने की साजिश थी, तो क्या ये सब चीज़ें कहना सही है आपके हिसाब से? ये सरकार में इतने एक्सपर्ट लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, सारे इसी में लगे हुए हैं। इनको मौजू को भटकाना, लोगों को चेंज जैसे करने का बहुत अच्छा जैसे तरीका पहले बना। कुछ दिन कह रहे रिया सुशांत, रिया जी। सुशांत, रिया सुशांत चला। अभी जब जीडीपी गिरने लगी तो ये वो उधर लगा दिए, सलमान को लगा देंगे, रिया को लगा देंगे, किसी न किसी एक्टर को पकड़ लेंगे, कहीं न कहीं दूसरी किसी तरफ न जाने। किसी नामचीन जो को पकड़ मुद्दे लेंगे। पे बात करनी है उस पे कभी नहीं करते। ये सरकार की आप- बड़ी बड़ी ही स्मार्ट है नहीं, इस मामले आपकी में इस पे क्या राय है? जो हाथरस के अंदर जिस तरीके से सियासत हो रही है, बयानबाजियां हो रही है, तो क्या इससे देश की छवि खराब नहीं होती? बिल्कुल 100% हो रही है। सरकार को इसके खिलाफ जिन लोगों ने जो उसमें मुलविस थे, जी, जो उसमें मुल्जिमान थे उनको पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और वही नहीं उसके साथ साथ जहाँ पे भी इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं, लोग उससे पीड़ित हैं, उसके खिलाफ तो सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और उसके जो है अगेंस्ट उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसके लिए स्पेशल कोर्ट बना करके उनको जल्द से जल्द उसकी सज़ा दे, ताकि लोगों को लगे कि नहीं अब इंसाफ मिल रहा है, देश के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए। मैसेज जाए और इंसाफ मिल रहा है। और इस तरह से वो और जो अभी आने जो प्रॉब्लम हो रही हो या होने वाली हो तो कम से कम इससे बचा जा सकता है। तो ये जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ में थे मिल्लत फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अली अख्तर साहब, और आप सोशल वर्कर भी है। आपने अपनी विचारधारा को रखा कि जिस तरीके से ये सियासत हो रही है हाथरस मामले के ऊपर और देश की एक छवि ख़राब हो रही, तो इनका कहना हम बिल्कुल सही है कि कह रहे उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो उसमें बेगुनाह पकड़े गए हैं वो छूटें और जो दोषी हैं उनको तुरंत सज़ा मिले, ताकि देश और दुनिया में एक अलग मैसेज जाए, हमारी जो छवि ख़राब हुई है वो छवि बहाल हो। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।